Bismillahirrahmanirrahim. Honorary guests and esteemed participants and students. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kalla innal insana liyatgha ar-ra'ahu istaghna. बेशक इंसान हदें पार करता है क्योंकि वो अपने आप को गनी समझता है। मेरे एक टीचर थे एसएससी में, उन्होंने बताया था कि ज़्यादातर पोल्यूशन जो है वो मैन मेड होता है। जितना भी पोल्यूशन हम देख रहे हैं, चाहे एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, ये सारे किसी ना किसी लिमिट्स को क्रॉस करने या एक्सेस की वजह से। तो हम देख रहे हैं कि पिछली सदी में दो आइडियोलॉजीज ने बड़ा फरोग पाया, एक कैपिटलिज्म ने और एक कंज्यूमरिज्म ने। इन दो आइडियोलॉजीज ने फरोग पाए, साथ कंबाइन हुए विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द 18th सेंचुरी एंड द 19th सेंचुरी। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो सैलाब आया और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें आ रही हैं, इसके साथ पोल्यूशन में बहुत इजाफा हो रहा है। तो लाहौर में हम स्टडी टारगेट करेंगे और आप लोगों में मैं ऐसे टॉक करूंगा कि 1% को भी समझ आ सके। आपने देखा होगा 30 इयर्स बैक मोटरवे पे आप जाते थे, गाड़ी नजर नहीं आती थी कोई। अब मोटरवे पे भी रश लगे होंगे। 30 इयर्स बैक मैं अपनी लाइफ में देखा था, जुगनू होते थे, अब जुगनू भी खत्म हो गए। 30 इयर्स बैक आपके पास मोबाइल नहीं थे, अब आईफोन आ गए। ये सारा कमाल है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इन सारी चीजों ने, जब टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की, इसके साथ साथ जिन चीजों को रेगुलेट करना चाहिए उससे शायद हमारी तवज्जो हट गई। उसी तवज्जो पे हम लाने के लिए आज ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा पाकिस्तान इंजीनियरिंग कांग्रेस का, उन्होंने मुझे मौका दिया इधर टॉक करने के लिए। अच्छा, ये कुछ स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि लाहौर जो है growing at a rate of 4% annually is the most polluted city in Pakistan. Most polluted city in Pakistan, इस पे emphasis। ना सिर्फ व्हीकल और इंडस्ट्रियल एमिशन, शुरू में नईम साहब ने बताया था, एक लाहौर में मेरे नजदीक जो बहुत बड़ी वजह है वो ओवर पॉपुलेशन मेट विद रैपिड इमिग्रेशन। ये दो चीजें भी बहुत बड़ा वजह बनी है। इधर व्हीकल्स का ज्यादा आना, इमिग्रेशन का ज्यादा आना, इनकी वजह से भी पोल्यूशन में बहुत इजाफा हुआ। अच्छा, आगे है लाहौर द प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ पंजाब हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ग्लोबली। तो ये हमें स्टडीज बताती हैं कि हमें इस चीज को बहुत सीरियसली लेना है। आफ्टर इट्स एयर क्वालिटी इंडेक्स बियॉन्ड 400 इन मंथ ऑफ नवंबर, 500 तक मैक्सिमम होता है और 400 से ऊपर तजावुज कर चुके हैं। मेट्रोपॉलिटन सेटलमेंट्स फ्रीक्वेंटली सफर फ्रॉम स्मोक एंड व्हीकल एंड इंडस्ट्रियल एमिशन। ये मेन रीजन आ रही हैं लाहौर में। ये कुछ पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं, स्मोक की वजह से और व्हीकल एमिशन की वजह से सारा एटमॉस्फेयर अफेक्ट हो जाता है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? हमारा ऑब्जेक्टिव बेसिकली 3 फोल्ड है कि हम एयर क्वालिटी इंडेक्स वैल्यूज को कंपेयर करें एयर पॉल्यूटेंट्स के साथ, फिर डिफरेंट टाइम्स में, जैसे टाइम्स ऑफ स्मोक और टाइम्स ऑफ हैवी ट्रैफिक, और इसका इम्पैक्ट कैसे करता है ह्यूमन हेल्थ पे। ये हमारी जिस्ट ऑफ स्टडी होगी कि हम 3 लेवल्स पे काम करें और फिर उसका कंपैरिजन करें और फिर उसका स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे, की वैल्यूज देखेंगे हम कि इन तीनों वेरिएबल्स का कैसे आपस में ताल्लुक है। कौन से प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स हैं? ज्यादातर कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, फॉर्मल्डिहाइड, ये की प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं जो एयर को कंटामिनेट करते हैं। ये आप पिक्चर देख सकते हैं।
ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये जो PM लिखा है PM 2.5 और 10, ये दो टाइप के होते हैं। वो वाले पार्टिकल्स जो 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे हैं और वो पार्टिकल्स जो 10 माइक्रोमीटर से छोटे हैं। कोर्स पार्टिकल्स और फाइन पार्टिकल्स, इन दोनों का भी डिफरेंस इसलिए रखते हैं क्योंकि लंग्स के अंदर छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स होते हैं हमारे, जो ज्यादा पेनिट्रेट कर पाते हैं उनको क्या कहते हैं PM 2.5, और जो कम करते हैं वो PM 10 कहते हैं। अच्छा, व्हाट आर द फैक्टर्स? ये सारे जो बताए थे अभी एयर पोल्यूटेंट्स, वो कहाँ पाए जाते हैं? व्हीकल एंड इंडस्ट्रियल एमिशंस, आई थिंक ये सबको पता है। स्मोक फ्रॉम ब्रिक क्लिन्स, बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यूज एंड जनरल वेस्ट और डस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट, ये मेन वजूहात है लाहौर में जिसकी वजह से एयर कंटामिनेशन। साइड सिम्टम्स, माइल्ड कफ, persistent cough, breathlessness on exertion, या आई थिंक आप हमारी फैमिली में ये चीजें इतनी कॉमन हो गई हैं, एलर्जीज बढ़ रही हैं, ये फ्लू बढ़ रहा है, कोविड आपने देखा है, आगे कुछ स्टडीज बता रही हैं कि हमने कोविड में लॉकडाउन देखे, आगे लॉकडाउन होंगे इनकी स्मोक की वजह से, ये भी आप कुछ स्टडीज बता रहे हैं। लास्ट की रिकमेंडेशंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कौन सी हम रिकमेंडेशन फॉलो कर सकते हैं जिसकी वजह से हम एयर पोल्यूशन से बच सकते हैं। ऑल पब्लिक व्हीकल्स मस्ट ग्रेजुअली बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फॉसिल फ्यूल बर्निंग, ये जो ऑयल कंजम्पशन है, अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आ सकें तो ये भी एक सोल्यूशन अच्छा होगा। कैटालिटिक कन्वर्टर्स, ये बेसिकली हार्मफुल जो गाड़ी में गैसेज होती हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं लेस हार्मफुल गैसेज, इनको इंस्टॉल करना है हर व्हीकल्स के अंदर। So these are some of the features of catalytic converter और electric cars। आप देख सकते हैं ये जो हार्मफुल गैसेस जा रही हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये कन्वर्ट हो जाती हैं लेस हार्मफुल गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। अच्छा, लाहौर की कुछ स्टडीज बताती हैं माल रोड which resulted as the highest contributor of carbon monoxide and nitrogen dioxide is comprised of road intersections and congested traffic। इस कंजेस्टेड ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सकता है विद ऑल्टरनेटिव रूट्स या जो फ्लाईओवर्स हम बना, इनको एनकरेज कर सकते हैं। फिरोजपुर रोड वाज द क्लीनेस्ट ऑल्दो द नंबर ऑफ लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स वाज हाईएस्ट हियर। तो किस तरह है, अ रेगुलर एंड रिकरिंग MOT चेक सिस्टम, ये व्हीकल सेफ्टी हम एक सिस्टम बाकायदा हर व्हीकल को टेस्ट करें कि वो सेफ भी है कि नहीं है, उसमें ये सारे लगे हुए हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं या नहीं, must be implemented on priority basis। ये पिक्चर है माल रोड पे ट्रैफिक जैम की, फिरोजपुर रोड आप लोग रोज गुजरते हो इधर से, कितना इधर रश होता है। Buses were the highest contributors of sulfur dioxide due to low quality fuel usage, तो इसमें भी रिस्ट्रिक्शन करनी पड़ेगी लो क्वालिटी फ्यूल की वजह से। As presence of industrial estates create a high concentration of pollution, they must be moved to outside the city। इंडस्ट्री में जितना बर्निंग होती है इंसिनरेशन प्लांट्स के थ्रू, उसको भी हमें आउट सिटी से बाहर मूव करने की जरूरत है ताकि कम से कम गैस एक्यूमुलेट करे। लोकल अथॉरिटीज एंड और गवर्नमेंट्स मस्ट इनकरेज इंडस्ट्रीज टू यूज रेलेवेंट स्क्रबर्स और अदर स्मोक कंट्रोल डिवाइसेस। स्मोक कंट्रोल डिवाइसेस का मतलब है एयर फिल्टर्स, स्क्रबर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिडक्शन, ये सारी टेक्निक्स यूज की जाती हैं स्मोक कंट्रोल करने के लिए। इसके साथ ही मेरा टॉपिक फिनिश होता है। एंड पे मैं बस यही कहूँगा कि सोशल कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट में खासतौर पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, वो साथ जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनके साथ सोशल कोलैबोरेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, फिर उनका सोशल कोलैबोरेशन हमारे साथ, एकेडेमिया के साथ, और फिर उनका सोशल कोलैबोरेशन पूरी पब्लिक के साथ बहुत जरूरी है। जैसे इकबाल ने कहा कि वो कौम के फैज़ान समावी से वो महरूम, हद उसके कमालात की है बर्द व बुखारात, और है दिल के लिए मौत नशीमों की हुकूमत, एहसास मरहबत को कुचल देते हैं हालात।